Good morning, student. Today we study topic name is electric potential energy of a system of n point charge. Topic's name electric potential energy of a system of n point charge. लास्ट जो आपका टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। मीन्स आपने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम था, उसकी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। उसके बाद आपने 3 पॉइंट चार्ज का सिस्टम था, उसकी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। टुडे वी स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज, यानी कि 2, 3, उसके बाद n का मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, यानी कि n पॉइंट चार्ज। लेट अस कंसिडर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड इन एनी रीजन टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। लेट अस अज्यूम दैट स्टार्ट दीज चार्ज आर एट इन्फिनिटी। We calculate electric potential energy of a system of n point charge। किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले हमें यह अज्यूम करना पड़ता है कि स्टार्टिंग में ये चार्ज कहाँ हैं, इन्फिनिटी पर हैं, और इन्फिनिटी से इन चार्ज को हम कैरी करते हैं। कैरी करने में जो वर्क होता है वो वर्क ही इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेट हो जाता है। सो टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, लेट अस अज्यूम दैट एट स्टार्ट द चार्ज आर एट इन्फिनिटी। We know that electric potential energy of a system of point charge. We know that electric potential energy of a system of point charge is equal to the work done in bringing the charge from infinity to that position to make the system। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लास्ट के टॉपिक में भी मैंने आपको काफ़ी बार बताई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आप इन्फिनिटी से इन चार्ज को ब्रिंगिंग करेंगे। ब्रिंगिंग करने के बाद आप जो सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम बनाने में जो वर्क किया वो वर्क ही क्या होगा, उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम अज्यूम करते हैं कि अपने पास 4 पॉइंट चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं बेटा? टॉपिक पढ़ रहे हैं हम n पॉइंट चार्ज का, लेकिन एक बार हम स्टार्टिंग में अज्यूम करते हैं कि कितने पॉइंट चार्ज हैं अपने पास? 4 पॉइंट चार्ज हैं। Q1, Q2, Q3, Q4। इन चार्ज का आपको सिस्टम बनाना है, तो स्टार्टिंग में हमें क्या अज्यूम करना होगा कि चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पर। सबसे पहले हम इन्फिनिटी से चार्ज Q1 को ब्रिंगिंग करेंगे, उसके बाद Q2 को ब्रिंगिंग करेंगे, फिर Q3 को, फिर Q4 को। तो इफ वर्क डन, जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इस टॉपिक में आपको, क्योंकि आपने पहले 2 पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, फिर 3 की, अब 4 की कर रहे हो, तो सिमिलरली सेम एज इट इज़ वैसा का वैसा है। इफ वर्क डन टेकिंग चार्ज Q1, इफ वर्क डन टेकिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1 इज W1, देन W1 इक्वल क्या हो जाएगा, V1 Q1।
हेयर V1 इक्वल 0। V1 इक्वल 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पहले से कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। आप स्टार्टिंग में Q1 को ही लेके आ रहे हो, तो Q1 को लेके आ रहे हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 0। V1 इक्वल 0, W1 इक्वल 0, यानी कि Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P1 तक कैरी करने में आपको जो वर्क करना पड़ा वो कितना हुआ? 0। अब Q1 चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट P1 पर आ गया। अब Q2 को लेके आना है किसकी प्रेजेंस में? Q1 की प्रेजेंस में। इफ इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 वर्क डन टेकिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2 इज W2, देन W2 इक्वल V2 Q2। V2 क्या है बेटा? यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P2। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q1 अपॉन R1 टू Q2 था ही ऐसे कैसे? V2 की वैल्यू आपने रख दी K Q1 अपॉन R1 टू, इक्वेशन सेकेंड। यानी कि Q1 चार्ज की प्रेजेंसी में Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P2 तक कैरी करने में, ब्रिंगिंग करने में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ? K Q1 Q2 अपॉन R1 टू, इक्वेशन सेकेंड। अब Q1 को भी ले आए, Q2 को भी ले आए। अब Q1 और Q2 की प्रेजेंसी में आपको Q3 को लेके आना है। इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2 वर्क डन टेकिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P3 इज W3, देन W3 इक्वल V2 प्लस V3 Q3। V2 क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P3, V3 पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट पॉइंट P3। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि पहले आप ये दोनों टॉपिक पढ़ चुके हो, 2 पॉइंट चार्ज के कारण और 3 पॉइंट चार्ज के कारण, तो ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, सेम एज इट इज वैसे का वैसा है, बस इसमें 4 चार्ज हैं। V3 इक्वल क्या हो जाएगा? आपने V2 और V3 की वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है। W3 बराबर K Q1 अपॉन R1 3 प्लस K Q2 अपॉन R2 3 Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। W3 इक्वल K Q1 Q3 अपॉन R1 3 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R2 3, इक्वेशन थर्ड। Q1 चार्ज को भी ले आए, Q2 को भी ले आए, Q3 को भी ले आए। अब Q4 को लेके आना है। इफ इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 Q2 Q3 वर्क डन टेकिंग Q4 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P4 इज W4, देन W4 इक्वल V4 प्लस V5 प्लस V6। अब यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि V4 क्या है, V5 क्या है, V6 क्या है, एक बार बता देता हूँ। V4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P4, V5 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट पॉइंट P4, V6 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q3 एट पॉइंट P4। W4 इक्वल K Q1 अपॉन R14 प्लस K Q2 अपॉन R24। क्या है बेटा ये? R24 प्लस K Q3 अपॉन R34 Q4, यानी कि V4 V5 V6 की वैल्यू आपने पुटअप कर दी। Q4 को अंदर गुणा कर दिया, क्या आ गया? W4 इक्वल K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34, इक्वेशन फोर्थ। आप Q1 चार्ज को भी ले आए, Q2 को भी ले आए, Q3 को भी ले आए और Q4 को भी ले गया, यानी कि W1 W2 W3 W4 टोटल वर्क आपने कैलकुलेट कर लिया। इफ टोटल वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q1 Q2 Q3 एंड Q4 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1 P2 P3 P4 इज W, देन W इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 W2 W3 W4 की वैल्यू आपने पुटअप कर दी है,
ठीक है। तो टोटल वर्क क्या आया, W1 की वैल्यू 0 थी, W2 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 की वैल्यू K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस W4 की वैल्यू K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। टोटल वर्क यही हुआ, टोटल वर्क डन इज W। दिस वर्क डन इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेड हो गया, सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेड हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखते हैं, तो W की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो गई, U में। ये आपने 4 चार्ज का सिस्टम था, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, लेकिन आपका टॉपिक तो n पॉइंट चार्ज का जो सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कह रहा है। तो पहले तो इसको देखो, आप शॉर्ट रूप में कैसे लिखते हैं, K कॉमन आ गया, समेशन सिग्मा I इक्वल 1 to सिग्मा I इक्वल 4, I इक्वल 1 से समेशन I इक्वल 4, यानी कि 1 से लेके 4 तक का सम, J इक्वल 1 से समेशन J इक्वल 4, क्यू जे अपॉन RIJ, यानी कि यहाँ I 1 की जगह आपने I रख दिया, 2 की जगह J रख दिया, I की जगह 1, 2 की जगह J। इसका मतलब ये हो गया I इक्वल 1 से लेके I इक्वल 4 और J इक्वल 1 से J इक्वल 4 तक का सम करना है आपको। शॉर्ट रूप में आप इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो टॉपिक है, आपकी जो हेडिंग है, वो तो ये कह रही है कि n पॉइंट चार्ज का कोई सिस्टम है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। नो प्रॉब्लम, I इक्वल 1 से I इक्वल n तक का हम सम कर देंगे। सो U इक्वल K I इक्वल 1 समेशन I इक्वल n, J इक्वल 1 समेशन J इक्वल n। अब मैंने 4 की जगह n कर दिया, इनकी n पॉइंट चार्ज के कारण, n पॉइंट चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये। U इक्वल K I इक्वल 1 से समेशन I इक्वल n, J इक्वल 1 से J इक्वल 1 से समेशन J इक्वल n, क्यू J अपॉन RIJ। ये आपकी n पॉइंट चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ज़्यादा प्रॉब्लम इस टॉपिक में आई नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जो 2 टॉपिक थे वो भी सेम एज इट इज ऐसे के ऐसे ही थे। ओके, फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।